उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर डेट का 145 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, जिससे आपने 2 से 3 सालों में जो भी पढ़ा है वह सब कुछ याद बना रहे। प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये सभी प्रैक्टिस सेट राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। ये किताब आपकी आगामी परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ही। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। आज का ये पहला प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं और गद्यांश से जो भी प्रश्न बनते हैं उनके आंसर करते हैं। तो गद्यांश से देखिए, संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नामक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ पर निर्देश दिया, किंतु बाद में वह यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। और सर्वविदित तथ्य है कि धर्म के नाम पर पृथ्वी का जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं। मनुष्य जाति विपन्न हो गए हो गई और धीरे धीरे मनुष्य सहज शुभ वृद्धि से धर्मोन्माद और धर्म के नशे में से हो चुके और हो सकने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। ये आशाप्रद बात है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार किसके नाम पर पृथ्वी पर ज्यादा रक्तपात हुआ है? धन के, धर्म के, स्त्री के, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1, इसमें आप बी ऑप्शन सही लगाएंगे, धर्म के नाम पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है, धर्मोन्माद में कौन सी संधि है? यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसमें गुण संधि है। इसके बाद तीसरा और चौथा प्रश्न देखेंगे और तीसरे चौथे प्रश्न में काव्यांश के कुछ पंक्तियां हैं, इनको पढ़ेंगे। देखिए, मन दीपक निष्कंप जलोरे, सागर की उतल तरंगे आसमान को छू छू जाएं, डोल उठे डगमग भूमंडल, अग्नि मुख ज्वाला बरसाए धूमकेतु, बिजली की झुती से धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम जहरीले फन को कालजयी बने उसे दालोरे दलोरे, कदम कदम पर पत्थर कांटे पैरों को छलनी कर जाए, श्रांत क्लांत करने को आतुर, क्षण क्षण में जग की बाधाएं, मरण गीत आकर गा जाएं, दिवस रात आपदा विपदाएं, फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना आह चुपचाप चलो रे। यहाँ पर प्रश्न है, देखिए तीसरा, कि मन दीपक निष्कंप जलो रे, उपयुक्त बताना है। आशय क्या है? बिना घबराए आस्था की ज्योति जलाए रखना। बी ऑप्शन है, मन से अंधेरे दूर करना। सी है, मन के दिए को बुझने ना देने, या डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बिना घबराए आस्था की ज्योति जलाए रखना। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव है बाधाओं से कभी ना डरना, निरंतर गतिशील रहना, किसी से भी भयभीत न होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निरंतर गतिशील। पांचवा प्रश्न है, रामू मुंबई से आया है में कारक है अपादान, कर्ण, अधिकरण या संप्रदान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपादान कारक। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताना है, कौन सी है? गाना, लिखना, हंसना या करना? तो सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, इसमें हंसना। हंसना आपकी एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सातवां प्रश्न है, जहां चाहा वहां रहा में रेखांकित शब्द है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है आपके सामने की निम्न में से विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है? ऊपर, अध्ययन, अतिथि या ओज। प्रश्न संख्या 8। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, अतिथि। 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से भविष्य काल का एक उदाहरण बता देंगे, कौन सा है? 9वां प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कि गाड़ी आई, राम जाएगा, वर्षा हो रही है, राधा पानी पीती है। तो 9वें प्रश्न में आपका राइट आंसर बी होगा, राम जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्न में से क्रिया विशेषण बता दीजिएगा, कौन सा है? लगभग, की ओर, तथा या अर्थात। क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? लगभग। ठीक है। 11वां प्रश्न है, अर्ध समवृत स्वर कौन से हैं? आ, ओ, ए, ओ या उ, औ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ भी कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन आप यहां पर राइट लगाएंगे। ये क्या है? अर्ध समवृत स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। पवन, हाँ, पावन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए पावन शब्द है यहाँ पर, पौधन अन, पौधन अन, पेधन अन या पेधन अन। 12वां प्रश्न और बी ऑप्शन राइट होगा, पावन। ठीक है, पावन में पौधन अन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, मरियल तथा अड़ियल शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यल, अल, अयल या अल। प्रश्न संख्या 13। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यल। 14वां प्रश्न है, हाथों हाथ में समास का नाम बताइए। कर्म, धाराय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 14। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अव्ययीभाव समास। 15वां प्रश्न है, काजू और गमला का संबंध किस भाषा से है? पश्तो, फारसी, पुर्तगाली या जर्मनी। सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, काजू और गमला जो है इनका जो संबंध है ये पुर्तगाली भाषा से है। 16वां प्रश्न, धुआं और ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। 16वां प्रश्न देखिएगा। तो देखिए 16वें प्रश्न में आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, धुआं और ऑक्सीजन। 17वां प्रश्न, सीता अत्यंत सुंदर है, वाक्य में प्रविशण है, अत्यंत सुंदर सीता इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अत्यंत। 18वां प्रश्न, साकेत के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 18वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मैथिली शरण गुप्त। 19वां प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9, 10, 8 या 11। तो 19वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, 8। 20वां प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान का संदेह होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? आंसर बताएंगे, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह या विकृति। 20वां प्रश्न राइट आंसर सी होगा। इसके बाद 21 और 22 के लिए यहाँ पर पैसेज दिया गया है और पैसेज से जो भी प्रश्न बनेंगे आंसर करेंगे। तो मैनी पीपल हु आर लुकिंग टू गेट ए पेट डॉग गेट ए पप्पी, देयर आर मैनी रीजंस व्हाई पीपल गेट puppies, after all puppies are cute, friendly and playful, but even though puppies make good pets, there are good reasons why you should consider getting an adult dog instead. When you get a puppy, you have to teach it how to behave,
You have to make the bathroom inside the house. You have to teach the puppy not to jump up on your guest or chew and your shoes. You have to train the puppy to walk on leash. This is a lot of work. तो 21वां प्रश्न देखिए, द पैसेज स्पीक्स ऑफ हाउ टू ट्रेन एडल्ट डॉग्स। बी है हाउ टू ट्रेन पपीज, सी है बोथ ए और बी, डी है नेदर ए नॉर बी। तो प्रश्न संख्या 21 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, हाउ टू ट्रेन पपीज। 22वां प्रश्न है, गिव टू क्वालिटीज ऑफ पपीज एज ए मेंशन्ड बाय द ऑथर। फ्रेंडली एंड प्लेफुल, हाउस ब्रोकन, अंडरस्टैंडेबल या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रेंडली एंड प्लेफुल। फिर से डायरेक्शन दिया, देखिए क्वेश्चन संख्या 23-24 के लिए पोएम दी गई है, पोएम को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तो यहाँ पर मदर नेचर, पोएम का नाम है मदर नेचर, यहाँ से ये पंक्तियां दी गई है। आवर वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, कंस्टेंटली रेयरिंग, फ्रॉम ओशियन डेप्थ टू माउंटेन पीक, मदर नेचर मूव एंड स्पीक while telling stories of our past. She dares to teach us how to last. Question and name the poetic device used in the lines Mother Nature move and speak. तो यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या पर्सोनिफिकेशन। प्रश्न संख्या 23 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। 24वां प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वर्ल्ड इज ऑलवेज रीअरेंजिंग, चेंजिंग, मूविंग या अमेजिंग। प्रश्न संख्या 24, राइट आंसर बी होगा, चेंजिंग। फिर 25 से 30 तक यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले आगे देखिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो टीचर सेड टू स्टूडेंट्स रिटर्न टू योर सीट, द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू रिटर्न देयर सीट। बी है द टीचर सेड स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू हिज सीट। सी है द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू देयर सीट्स। या डी है द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू रिटर्न टू देयर सीट्स। 25वां प्रश्न राइट आंसर सी होगा। 26वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। देयर इज खालिस्तान इंस्टीट्यूशन फॉर खालिस्तान बिलैंड इन द सिटी, इन दिस सिटी। तो द ए एन द ए एन या एन ए। 26वां प्रश्न बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एन द। 27वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई थिंक द ट्रू मैन खालिस्तान है, देयर इज ए वेरी इल, तो ही कैन नॉट स्टैंड खालिस्तान है, हिज फीट। ओवर, ऑन, एबव, टू, बाई, इन या ओवर एट। 27वां प्रश्न राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28वां प्रश्न देखेंगे, राइट डाउन द सिमिलर मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। एस्टिमेट, तो एस्टिमेट का बताना है, एक्यूरेट, डेस्टिनी, गर्स, बेनिफिट या गिव्स। तो डी ऑप्शन राइट होगा इसमें, गिव्स। 29वां प्रश्न, राइट डाउन द वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस। वन हु ऑफन टॉक ऑफ हिज अचीवमेंट, पैट्रियट, इगोइस्ट, नेफ या टीचिंग। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इगोइस्ट। 30वां प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। इफ ऑल,
इफ आई खालिस्तान है फ्लाई लाइक ए वर्ड, आई खालिस्तान है बी विद यू नो, कैन विल कैन शैल कुड वुड या शुड वुड। 30वां प्रश्न, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कुड वुड। इसके बाद 31वां प्रश्न देखेंगे, अहम चिकित्सा धन अर्थ गमिष्यामि, चिकित्सा अर्थ, चिकित्सार्थ, चिकित्सा मर्थ या चिकित्सा अर्थ। प्रश्न संख्या 31। चलिए आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर सही लगाएंगे आप। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चिकित्सार्थ। 32वां प्रश्न है, मिथुना एका राजू पशुआ वर्तते, राज्ञा पशु, रंजना पशु, राजना पशु या राजस्व पशु। 32वां प्रश्न ए ऑप्शन राइट होगा, रज्ञा पशु। मनुष्य समाज धन ठग प्राणी अस्ति, समाजस्थक, सामाजिक, सामाजिका या सामाजिका। तो डी ऑप्शन राइट होगा, सामाजिका। ठीक है। 34 और 36 के लिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। देखिए, मत्स्य खालिस्तान वनराज सिंगा तिष्ठति, इदानीम ऊपरी हास्य सेवा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऊपरी। 35वां प्रश्न है, मम अहम शोक अग्नि खालिस्तान दयति, यदा यव या सर्वत। तो इसमें 35 वाले में आपका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न, लता सीते त्वं कुत्रा खालिस्ताने गम, गच्छासि, गच्छामि, गच्छेत या गच्छम। 36वां प्रश्न, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गच्छासि। अगला प्रश्न है, तत्र तिस्रा फलानि सन्ति, तृतीया, त्रीणि, तृतीया या तिर। 37वां प्रश्न, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, त्रीणि। 38-39 के लिए नीचे दिए गए आपतित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्राचीन काले सिद्धोधना नाम राजा आसीत, तस्य सिद्धार्था नाम पुत्रा अभवत, सिद्धार्थस्य पालना विवाहता गौतमी अकरोत, विमाता गौतमी अकरोत, अतः तस्य नाम गौतमा अपि आसीत, सिद्धार्थस्य हृदयं दयापूर्णम आसीत, एकदा सिद्धार्थस्य भ्राता एका हंसवाणेन अहनत। प्रश्न है, सिद्धार्थस्य पालना का अकरोत, गौतमी विमाता करुणा या कन्या। प्रश्न संख्या 38, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गौतमी। 39वां प्रश्न है, कस्य हृदय दयापूर्णम आसीत, गौतमस्य, हंसस्य, सिद्धार्थस्य, शुद्धोदनस। 39वां प्रश्न आपका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 40, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर और प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए, जडस्य धियो हरति शिष्यति वचि सत्यम, मनोन्नति प्रेषति पापम पाकरोति, चेता प्रसद प्रस्याद्यति दिशु तिनोति कृत्यम, सत्य संगति कथ्यत की न करोति पुष्साम। तो यहाँ पर देखिए, सत्य संगति कस्य जाड्या हरत्या, धियो वाची दर्शति या तिनेति। 40वां प्रश्न आपका राइट आंसर ए होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को कहा जाता है, संचारी रोग, अपक्षयी रोग, गैर संचारी रोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। 41 वाले में आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। 42वां प्रश्न, तंत्रिका कोशिका में विभाजन क्षमता क्यों नहीं होती है, ईआर की अनुपस्थिति, राइबोसोम की अनुपस्थिति, सेंट्रोसोम्स की अनुपस्थिति या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे यहाँ पर, सेंट्रोसोम की उपस्थिति। 43वां प्रश्न, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कौन सी योजना का सूत्रपात किया।
यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, ए और बी दोनों या फिर में से कोई नहीं। तो 43 वाले में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, यमुना एक्शन प्लान। 44वां प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? शून्य, अत्यंत, अनिर्धारित या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट होगा, शून्य। 45वां प्रश्न, सीधी सड़क पर चलते हुए आदमी की गति होती है दीर्घ वृत्तीय, रेखीय, वृत्ताकार या वृत्तीय? तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वृत्ताकार। इसके बाद यहाँ पर 46वां प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र एफ और पी में प्रदर्शित करते हैं फोकस मध्य बिंदु, ध्रुव मध्य बिंदु, मध्य फोकस, ध्रुव फोकस या फोकस ध्रुव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 46 वाले में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, फोकस मध्य बिंदु। 47वां प्रश्न, प्रेशर कुकर, गैस सेक आदि का निर्माण प्रयुक्त प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? टेफ्लॉन, बैकलाइट, पॉलीथीन, इनमें से कोई नहीं। 47 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पॉलीथीन। 48वां प्रश्न, धातुओं में चमक का कारण क्या है? ऋणायनों की उपस्थिति का, धनायनों की उपस्थिति का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का या उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 में ए ऑप्शन राइट लगाएंगे, ठीक है। 49वां प्रश्न, जल का धनायन या ऋणायन या दोनों लक्षणों के मध्य अनुलोम क्रिया को कहते हैं? जल अपघटन, संयोजन, विघटन या प्रतिस्थापन? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल अपघटन। 50वां प्रश्न, उदासीनीकरण क्रिया में किसका निर्माण होता है? जल तथा अम्ल का, जल तथा लवण का, जल तथा क्षार का या क्षार तथा लवण का? 50वां प्रश्न इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे, देखिए, और 51 में मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं। यहाँ पर केवल हम वही ऑप्शन को सही बताएंगे जो बिल्कुल सही है। बाकी आप इनको अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पूरे प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अच्छे से आप सीख सकते हैं। तो देखिए, ए, बी और सी मिलकर प्रतिदिन 300 रुपए कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 188 रुपए ही कमाते हैं तथा बी, सी मिलकर 152 रुपए कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई बताना है क्या होगी? तो सी की जो प्रतिदिन की कमाई निकल के आएगी वो 40 रुपए निकल के आएगी। अगला प्रश्न है, 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र ऋण 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र ऋण क्या होगा? तो मिश्र ऋण निकल के आएगा भैया 992 रुपए। 53वां प्रश्न, 5, 3, 5, 6 और 7 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त चारों राशियां समान अनुपाती हो जाए? 8, 7, 9 या 12? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 9। 54वां प्रश्न, 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? तो उसमें जो अंतर निकल के आएगा भैया वह आपका ए आ जाएगा निकल के 5593। अगला प्रश्न 55 वाला, यदि √3 n बराबर 243 तो n का मान क्या होगा? तो n का मान निकालेंगे तो इसमें आपका 10 आ जाएगा। 56वां प्रश्न, 6 टाइम 8 भाग है x बराबर 11 तो x का मान क्या होगा? x का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा 80808। प्रश्न संख्या 57, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 5। 58वां प्रश्न देखेंगे। 58वां प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो
छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो छोटी भुजा की जो लंबाई निकल के आएगी वो 5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। 59वां प्रश्न, संगमरमर के एक आयताकार 28 सेंटीमीटर चौड़े तथा 5 सेंटीमीटर मोटे टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 किलोग्राम हो तो उस टुकड़े की लंबाई बताना है कितनी होगी? तो 59 वाले में आपका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तभी 60वां प्रश्न देखेंगे, एक व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले का आयतनों का अनुपात बताना है कितना होगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आएगा निकल के 3:1:4। 61वां प्रश्न, और 61वें प्रश्न में क्या है देखिए कि एक कक्षा की औसत आयु 15.18 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तो लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अनुपात बताना है कितना होगा? तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 2:3। 62वां प्रश्न, एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है। बाद में पता लगा कि एक छात्र के प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए, तब सही औसत क्या होगा? तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 में 39.70 आ जाएगा। 63वां प्रश्न, किसी संख्या के 2/5 भाग का 1/3 और 1/4 15 है। इस संख्या का 40% क्या होगा? 170, 165, 180 या 190? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा 180। 64वां प्रश्न, 50 को दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो तो ये भाग क्या होंगे? 20 और 30, 25 और 25, 10 और 40, 35 और 15। तो इसमें आपका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 65वां प्रश्न, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अधिकतम अंकित रुपए हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो देखिए प्रश्न संख्या 65 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 66वां प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी अंतर त्रिज्या की माप कितनी होगी? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह सकते हैं 67वां प्रश्न है ये, और दोनों भाषाओं में दे दिया गया है। प्रश्न है, ए बी सी डी और एक भुजा ए बी को ई तथा इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डी ई बराबर ए बी हो जाए, तब डी ई भुजा यदि बी सी को क्यू पर काटती हो तो क्यू बिंदु बी सी भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर देगा? प्रश्न संख्या 67, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68वां प्रश्न, 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें जो गुणनखंड निकल के आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न 69, संख्या है 23, 52, 72, 1 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा? प्रश्न संख्या 69, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्रश्न संख्या 70, 20 पेनों तथा 5 पेंसिलों का मूल्य 100 रुपए है, तो 4 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य बताना है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा 20 रुपए। 71वां प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हिल्स कहां पर स्थित है? इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या पेरू? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में।
72वां प्रश्न, नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? वर्ष 1972 में, 1978 में, 1982 में या 1987 में? तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, वर्ष 1972 में। 73वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में लखनऊ में हो रहे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा इसमें, देखिए बेगम हजरत महल ने। 74वां प्रश्न, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय, राधा कांत देव, केशव चंद्र सेन या ईश्वरचंद विद्यासागर? 74वां प्रश्न देखिएगा, सी ऑप्शन राइट लगाएंगे, केशव चंद्र सेन। 75वां प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के दौरान अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो आपका बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संख्या 76 देखेंगे और 76वां प्रश्न है कि भारत सरकार सबसे पहले विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त या एडवोकेट जनरल? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, महान्यायवादी। 77वां प्रश्न, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में, 1982 में, 1984 में या 1986 में? तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1984 में। अगला प्रश्न है 78वां, संकीर्तन कला का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा? 78वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है डाउन टू अर्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया गया? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण देहरादून, भू संरक्षण विभाग कोलकाता या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली? 79 वाले प्रश्न में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1971 में, 72 में, 75 में या 78 में? तो जो बाघ परियोजना है इनकी शुरुआत अगर हम बात करें सबसे पहले हुई थी वर्ष 1973 में, ठीक है। 81 वाला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1984, बी है 20 सितंबर 1985, सी है 2 अक्टूबर 1986 या डी है 19 दिसंबर 1987? तो 81 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 सितंबर 1985। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से विद्यालय संगठन की सहायक प्रणाली कौन सी है? शिक्षा पर्यवेक्षण, अनौपचारिक सेवा कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था या सुधार तथा विकास? तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, शिक्षा और पर्यावरण। 83वां प्रश्न, डाल्टन विधि में कक्षा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? खुले स्थान का, प्रयोगशाला का, पुस्तकालय का या प्रधानाचार्य का? तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, प्रयोगशाला का। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित उद्देश्य का सिद्धांत आधारित है? समय पर, बालक की आयु पर, शिक्षा के व्यवहार पर या इनमें से कोई नहीं? तो 84 वाले में आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न संख्या 85, प्रौढ़ व्यक्तियों के अधिगम को नष्ट करने के लिए कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? ये ऑप्शन अनुभव, अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं? 85 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 86 वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, प्रदर्शन विधि किस पर केंद्रित विधि है? अध्यापक, कक्षा वातावरण, शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम? तो 86 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, देखिए। 87वां प्रश्न, गार्डन ने कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता पर विचार दिए? 7, 5, 3 या 2? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7।
88वां प्रश्न देखेंगे, विद्यालय द्वारा छात्रों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये ऑप्शन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बी है छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाने के लिए, सी है कठिनाई का पता लगाने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 89वां प्रश्न, भाषा विकास को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? परिवार का आकार, बुद्धि स्तर, स्वास्थ्य, ये सभी। प्रश्न संख्या 89, आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ये सभी। 90 वाला प्रश्न, विद्यालय केंद्र होता है शैक्षिक क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का या सामाजिक क्रियाओं का? प्रश्न संख्या 90 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, शैक्षिक क्रियाओं का। प्रश्न संख्या 91, क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है अध्ययन समस्याओं का, अध्ययन शैक्षिक समस्याओं का, कक्षागत व्यावहारिक समस्याओं के या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 91 में आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए वह होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आजकल व्यक्ति विभिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त कथन बताना किसका है? तो ये कथन भैया स्किनर जी का है। 93 वाले में है, संप्रदाय के कितने प्रकार है? 2, 3, 4 या 5? तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 2। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की आयु सीमा है 16 से 19, 11 से 16, 11 से 19 या 6 से 12? तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 11 से 19। 95 वाला प्रश्न, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है कालांश बिताने में, संप्रेषण करने में, काम करने में या शिक्षण को उपयोगी बनाने में? प्रश्न संख्या 95 राइट आंसर डी हो जाएगा। 96 वाला प्रश्न, अधिगम के संदर्भ में दंड की प्रकृति होती है नकारात्मक प्रेरक, सकारात्मक प्रेरक, शून्य प्रेरक या उदासीन प्रेरक? 96 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। 95 में आपका देखिए शैक्षिक, यहाँ पर 95 वाला देख लेंगे सही करके। ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, तो ये भैया आपकी सहायता किसमें करती है? शिक्षण को उपयोगी बनाने में करती है, ठीक है। चलिए 96 वाला है, अधिगम के संदर्भ में दंड की प्रकृति होती है नकारात्मक प्रेरक, सकारात्मक प्रेरक, शून्य प्रेरक या उदासीन प्रेरक? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, नकारात्मक प्रेरक। प्रश्न संख्या 97, पढ़ने योग्य वातावरण निर्माण में विद्यालय तथा घर का संबंध होता है विरोधी, सहयोगी, उदासीन या भुजात्मक? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, सहयोगी। 98 वाला प्रश्न है, कौन सा कारक पढ़ने के लिए वातावरण को प्रभावित करता है? पारिवारिक स्थिति, शिक्षक का व्यवहार, कक्षा का वातावरण या ये सभी? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये सभी। 99 वाला प्रश्न, समीपस्थ विकास के क्षेत्रों की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? पियाजे, कोल्बर, वाइगोत्स्की, इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 99 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 100वां प्रश्न देखेंगे, बच्चों में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के विकास को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 100 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, डिसकैलकुलिया। 101वां प्रश्न है कि दी गई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करना है। तो 2, 10, 30, खाली स्थान 130। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, 68। अगला प्रश्न है, मैंने 1987 के जनवरी माह की उपयोगिता साहित्य खरीदी थी जिसमें से उस वर्ष का कैलेंडर दिया गया था, बताएं वह कैलेंडर पुनः प्रयोग के लिए किस वर्ष काम में लाया जा सकता है? तो प्रश्न संख्या 102 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 103,
34 की बाइनरी संख्या क्या होगी? तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1000102। 104वां प्रश्न देखेंगे। नीचे दी गई संख्याएं लुप्त हैं, तो लुप्त में बताना है क्या आएगा। 4:16 = 3। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रमेश पूर्व की ओर 20 सेंटीमीटर गया, फिर बाईं की ओर 15 सेंटीमीटर चलने लगा। बाद में दाईं ओर मुड़कर 25 सेंटीमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 सेंटीमीटर चला। रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो 105 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 45 मीटर। 106 देखेंगे। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने वाले करने हेतु का सर्वाधिक उपयोग होता है। प्रिंटर, लाइट फैन, स्कैनर या कीबोर्ड। तो ए ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, प्रिंटर का। ठीक है, और प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस भी है। पिछले सेशन में हमने आपको थोड़ा मिस्टेक से गलत बता दिया था, लेकिन यहाँ याद रखेंगे, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु प्रिंटर का सर्वाधिक उपयोग होता है। और प्रिंटर क्या है? आउटपुट आपकी डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न है 107 में, कौन से यूजर तथा हार्डवेयर के बीच मध्यम की तरह कार्य करता है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर या ये सभी? 107 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, डाटा निर्देशों और परिणाम को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है। सीपीयू, एएलयू, मेमोरी या ये सभी? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मेमोरी। 109वां प्रश्न, सांख्यिकीय अभिक्रम का विकास किसने किया? नॉर्मन ए क्रॉडल, नॉर्मन क्राइडिंग, नॉर्मल फ्राइडिंग या नॉर्मल क्राउडर? प्रश्न संख्या 109, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नॉर्मन ए क्राउडर। 110वां प्रश्न, इनपुट का कौन सा भाग है? कीबोर्ड, माउस, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 110, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों। 11वां प्रश्न 100 देखिए, कुछ ऐसे जीवन कौशलों का उदाहरण दीजिए जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती रहे। चलिए आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 111 है, और यहाँ पर जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, अग्रहित संबंध प्रबंधन, स्वयं की देखभाल एवं संबंधों में सुधार। 102वां प्रश्न, अधिगम के विकास, अधिगम के सिद्धांत में विद्यार्थी शिक्षण की नकल करता है। तो अनुकरण सिद्धांत, अनुग्रह सिद्धांत, निश्चयवादी सिद्धांत या आग्रह सिद्धांत? 112 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, 113वां प्रश्न, पेशेवर संगठन पेशेवर आचरण एवं नैतिकता की स्थापना हेतु किन तत्वों को प्रमुखता देता है? 113वां प्रश्न आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 114वां प्रश्न, एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार होता है। मैत्रीपूर्ण, दोस्तपूर्ण, योजना युक्त या वैमनस्य? 114 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए 14 में 114 में आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो 114 में आपका मैत्रीपूर्ण होगा। ठीक है, बाकी क्लोटिन एडरफर्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इन्हें ईआरजी का ही सिद्धांत प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 115, क्लेटन एडलर फर्ड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ईआरजी, ईसीजी, ईएमआर और ईएमपी? 115 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 116, अध्यापक को शिक्षण से पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसे क्रमबद्ध तरीके से संदर्भित करना
कहलाता है? अवधान या यहाँ पर अवधान का दक्षता, शिक्षक, शिक्षक शिक्षिका, पाठ पुस्तक अथवा विषय, पाठ पुस्तक अथवा दक्षता या विषय वस्तु, तथा यहाँ पर दक्षता है। प्रश्न संख्या 116 है, तो डी ऑप्शन आप राइट लगा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि मानी गई है? विषय वस्तु विधि, पाठ पुस्तक विधि, भ्रमण अध्यापन विधि या अध्ययन अध्यापन विधि। देखिए, सबसे जो कमजोर मानी गई है वह है आपकी पाठ पुस्तक विधि। 18वां प्रश्न, शिक्षण की कथनी और करनी में भेद नहीं होता है, तो चाहिए ये कथन किसका है, बताना है। महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजेंद्र सिंह या जवाहरलाल नेहरू। 118 में आपका राइट आंसर ए होगा। 119वां प्रश्न, पुरस्कार का वह प्रकार जिसमें छात्र को मासिक रूप से या वर्ष में एक बार एक मुश्त राशि दी जाती है, कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? छात्रवृत्ति के रूप में। ठीक है। 120वां प्रश्न, निराधार अवलोहन का प्रताड़न किया किस प्रकार से, किस प्रकार के दंड से है? नैतिक, पारंपरिक, पारिवारिक, शारीरिक या सामाजिक। 120 में आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है। क्या प्रश्न है? निराधार अवहेलना एवं प्रताड़न किस प्रकार का दंड है? तो ये आपका सामाजिक दंड में आ जाता है। अगला प्रश्न, देश का पहला यानी कि वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा या गया है? कानपुर, लुधियाना, मेरठ या फरीदाबाद। 121वां प्रश्न, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? सी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किए गए सदस्य देश कौन से हैं? बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका या यहाँ पर कोड दिया हुआ है, देखिए 122 में आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 123 में, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे, नाम बताएंगे? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिस गेल। 124वां प्रश्न, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया? जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर। तो डी ऑप्शन राइट होगा, सितंबर। प्रश्न संख्या 125 देखेंगे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी गई? 125 में आपका आंसर बताना है, क्या सही होगा? तो सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, जाइकोव डी। 126वां प्रश्न, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला? एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई या जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एसबीआई में। 127वां प्रश्न, उपन्यास सनातन के लेखक हैं असगर वजाहत, मोहन कृष्ण बोरा, सारण कुमार लिम्बाले या नितिन राकेश। 127 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 128वां प्रश्न, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मगदेचु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होना चाहिए, भूटान। 129वां प्रश्न, भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 में ए। ठीक है। 130 में, भारत एशियन देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेडियम का निर्माण कर रहा है? कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो 130 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा।
अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो ये 2021-22 का करंट अफेयर है और उस समय जो वर्तमान बने हुए थे प्रबंध निदेशक, उनका नाम बताना चाहेंगे। आंसर होगा जे वेंकट रामू। ठीक है, अभी आप इस समय पर अपडेट कर सकते हैं इसको। 132वां प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, सिंगापुर, चीन या ब्रिटेन? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, जापान में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस प्रकार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए थे? 3, 5, 4 या 6? 133 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अक्षय कुमार, रामदेव बाबा, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी? 134 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न देखेंगे 135वां प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? श्री बाबूराम, श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट, उत्तम कुमार या दीपक कुमार? 135 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 136वां प्रश्न देखेंगे और यहाँ पर मिलान किया गया है। पहले मिलान कर लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, इंद्र, जायर, तलवार, जायर, अलबार या ब्रज प्रहार? तो देखिए, प्रश्न संख्या 136 आपके सामने आ चुका है। मिलान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मिलान जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा? इंद्र, इंद्र का अगर हम मिलान करेंगे तो इसका हो जाएगा रूस से। ठीक है, फिर इसके बाद में बी नंबर पे जायद तलवार, इसका अगर हम मिलान करेंगे तो ये संयुक्त अरब अमीरात में आ जाएगा। सी का मिलान करेंगे जायर अल बाहर, तो ये कतर में है। बाकी ब्रज प्रहार ये आपका अमेरिका में है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप मिलान कर सकते हैं। कूट की बात करें तो कूट यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? चीन, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत में। 138वां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में दिया गया है? रिफ्लेक्टिंग, रिकॉलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग या फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर या हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी या डी है लियोपार्ड डायरीज? 138 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 139वें प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन या आयोजित सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की? ब्रिटेन, भारत, इटली, श्रीलंका? तो प्रश्न संख्या 139 बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भारत। 140वां प्रश्न देखेंगे, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के पद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की तीसरी महिला थी? 140 में ए ऑप्शन आप राइट कराएंगे, सरिता बंदाल। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड का किस प्रकार को जो है हटा दिया गया है? लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल या ब्रिस्टल? 141 में आपका सी ऑप्शन राइट आ जाता है। 142वां प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 एम डॉलर का प्लान लोन स्वीकृत किया? कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या बेंगलुरु मेट्रो? 142 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बेंगलुरु मेट्रो। ठीक है, 143वां प्रश्न देखेंगे और 143वां प्रश्न आपके सामने देखिए, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया? यथा एक धारा पोर्टल, तमस पोर्टल, सारथी पोर्टल या शक्ति पोर्टल?
143 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 144वां प्रश्न, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? केरल, मणिपुर, तेलंगाना, असम। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मणिपुर में। अगला प्रश्न है नेशनल फिल्म। 146वां प्रश्न देखेंगे, भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहां पर है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड, रानीखेत उत्तराखंड या लेह लद्दाख में? 146 में आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए बी ऑप्शन, ठीक है। 47वां प्रश्न, 100 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक एफडीआई कितने वर्ष वाला रहेगा? कर्नाटक, मुंबई, गुजरात या दिल्ली? 147 में आपका राइट आंसर सी होगा। 148 से सबसे अधिक वन रोपण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? प्रश्न संख्या 148 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिजोरम। 149वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो इसमें देखेंगे ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6:8। और 50वां प्रश्न 150वां है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षक संस्थान कौन सा है? लेडी श्री राम कॉलेज, आईआईटी मद्रास, श्री बीएचयू या जेएनयू? तो 150 में बी ऑप्शन आता है राइट, आईआईटी मद्रास। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।